काटेंगे, सड़ाएंगे, सलाई डालेंगे फरिश्ते, आंखों में, कान में, मुंह में टट्टी करेंगे, पेशाब करेंगे, इतनी दुर्गंध। और उस समय पर तू चिल्लाएगी और वहां धूमाधामी तेरे साथ में होगी और करोड़ों करोड़ों मील तक तेरे रोने की आवाज जाएगी और कोई औलाद, तेरा साथी, तेरा दोस्त और मित्र कोई भी नहीं होगा। उस समय पर क्या करेगी? आए जीवात्मा, ये सूरत तूने बड़े भाग से ये मानो जिसमें शरीर ये पाया, इसमें तू कम से कम अपना बचाव तो कर ले। किसी मुर्शिद फकीर महात्मा के पास चली जा, वहां जाकर के अपना ये मर्ज दूर करा ले। लाइलाज मर्ज हो गया, तुझे दोजख में, नरकों में तुझे जाना पड़ेगा और वहां से तुझे कौन बचाएगा? तो बता, तू क्या करेगी? ये तो सब तुझे छोड़ देंगे, खाली चली जाएगी। जिनको तूने अपना माना है ये सब बेगाने हो जाएंगे और फौरन एक दो कफन, 2 गज कपड़ा आपके बदन पर डाल दिया जाएगा। मुसलमान उठाकर गाड़ देंगे, हिंदू ले जाकर के उसको जला देंगे। फकीर और महापुरुष कहते हैं कि ऐ जीवात्मा, तू अब भी मान ले, अब भी वक्त है, अब भी समय है। वहां तेरा कोई सहायक साथी नहीं होगा, तेरी तकलीफ को पूछने वाला और बचाने वाला। इसलिए तू वचन मान ले। जो वक्त समय जो गुजर गया, निकल गया, जो श्वासें खत्म हो गई, ये जिस्म मनो शरीर से ये दोबारा लौट करके नहीं आएगी। जिस डाल से पत्ते झड़ जाते हैं उस पर बौर न लागे डाल। कभी लौट करके झड़े हुए पत्ते पेड़ पर लगते नहीं, वो तो गिर गए तो गिर गए। हे इंसानों, हे आदमियों, हे मनुष्यों, ये श्वास का खजाना है, उसने आपको दे दिया है। नाक और मुंह से श्वास निकल गई तो दोबारा फिर इस डाल पर, इस दरख्त पर आने वाली नहीं। श्वासों की एक पूंजी गिनती की करोड़ों हो या 50 लाख हो या 2 करोड़ हो, आपको मिली हुई है। उसकी दिन और रात धोखनी की तरह से चल रही और श्वास खजाना खाली हो रहा। श्वास खजाना खाली होते ही फौरन पैगाम उस खुदा का आ जाएगा कि मेरा दिया हुआ ये किराए का मकान अभी सेकंडों में और क्षण मात्र में इसको खाली कर दो। ऐ जीवात्मा, फौरन उसके हुक्म आते ही ये मकान और जिस्म खाली करना होगा और वो फरिश्ते, वो जमदूत बड़े बशकल और क्रूर आवाज लगाते भागते हुए आएंगे। उसकी आवाज को सुनकर एकदम तुम्हारा रोम रोम खड़ा हो जाएगा, कंपायमान हो जाओगे और उसकी तरफ देखने लगोगे। जिधर से आवाज आ रही वो धड़ाधड़ कूदेंगे तुम्हारे सामने और उनकी बदशकल देखते ही एकदम तुम्हारा खून का पानी हो जाएगा और वो कहेंगे मकान 1 मिनट में खाली कर दो। उसी समय 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल कर बाहर और धड़ाक से ये शरीर तुम्हारा जमीन पर गिरेगा। ले जाएंगे पकड़कर उस दफ्तर में, फौरन यानी हिसाब की फाइल निकाल करके रखी, पहले ही से ही तुम्हारे पहुंचने के फौरन 1 मिनट भी नहीं लगेगा। पूरा तुम्हारा इंसाफ और हिसाब 40-50 वर्षों का हो जाएगा। फौरन वो सुनाएगा, न जाओ इसको दोजख और नरकों में जाकर और इतने करोड़ों वर्षों तक इसको जाकर और जो इतने अच्छे काम और बद काम किए हैं जाकर इसको सजा दो। वो चले जाओगे। उस समय पर नर नारी, बच्चे बच्चियों, पढ़े लिखे अनपढ़ों, हिंदू मुसलमान ईसाइयों, कौन तुम्हारा होगा? ये जो जायका लेते हो, बकरी मारकर, मुर्गी मारकर, जानवर मारकर, पंछी मारकर जो आप ये लेते हो, इसको आप बनाते हो क्या? कब्रिस्तान। इसको शमशान भूमि। यहाँ पर कौन जलता है? मरा हुआ मुर्दा जलाया जाता है। शमशान भूमि में गाड़ा जाता है।
आए इंसान आदमियों, तुमने इस देश को कब्रिस्तान और शमशान भूमि बना दिया। ये तुम्हारा भोजन नहीं था, तुम्हारा खाना नहीं था, तुमको ये नहीं फकीरों ने और महात्माओं ने बताया था। तुम इस जिल्लत और आफत में, इस कुकर्म में और बुरे कामों में, हत्या में और गुनाहों में और ऐसे में तुम फंस गए कि तुम जानते ही नहीं कि रूहों पर कैसे रहम किया जाएगा। अल्लाह ताला खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने इन जीवात्माओं को यहाँ पर भेजा है। उस समय पर कोई पाप और पुण्य नहीं था, उस समय परस्पर सब में प्रेम था। बाद में विधान बना, उस समय पर पुण्य और पाप ये दोनों आपके सामने रखे गए। धीरे 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 फंसते फंसते पुण्य को छोड़ दिया, पाप करने लगे। उसने 4 खाने 84 लक्ष्योनियां बनाई, उसने स्वर्ग और वैकुंठ बहिष्ठ बनाए, उसने दोजख और नरकों को बनाया और उसने जीव जंतु और ये पशु परिंदे जानवर बनाए। उनमें इसमें से निकाल के उसमें बंद किया, उससे निकाल के उसमें बंद किया, उससे निकाला उसमें, कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में, हाथी में, सांप में, इससे निकाला उसमें बंद कर दिया। अरे इंसान, तू क्या कर सकता? ये तो खुदा का कारखाना बड़ा अजीब और गरीब है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए जा, वो गठरी रखी हुई है तेरे गुनाहों की, पापों की, जाकर मुर्शिद के कदमों में अपनी गठरी को उतार दे और वहां जाकर के मेहर और दया मांग, उनसे दया और मेहर मिलेगी। तब ये तेरा काम न मालूम सदियों का बिगड़ा हुआ बनेगा, नहीं तो ऐसा ही खाली चला जाएगा, कुछ नहीं। अरे अभी क्या है, जो अपने को बड़े बड़े ज्ञानी कहते थे, वो नरकों की आग में काटे और पीते जा रहे हैं। इधर तो बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े वो मानी थे, संसार में उनका नाम था, और उधर पीते जा रहे हैं। ये कब दिखाई देता है? जब ये दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, ये शिव नेत्र मरने के पहले मनुष्य रूपी मकान में खुल जाता है तो सब कुछ दिखाई देता। जब महात्माओं ने ये देखा कि ये जीवात्माएं कहाँ जा रही और कहाँ पे आ रही हैं और ये अच्छे बुरे काम क्या है, इनका इंजाम, नतीजा, परिणाम क्या है, तो इन्होंने देखा कि ये मर करके कहाँ जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर कहाँ पहुंचाए जाते हैं और इनको क्या क्या सजाएं, इनको क्या दी जाती हैं। जब देखा उन्होंने अपनी आंख से, तो दुनिया को रामायण में, गीता में, भागवत में, वेदों में, शास्त्रों में, कुरान में समझाया कि है इंसान आदमियों, तुम्हारे साथ क्या होगा अच्छे और बुरे कामों का परिणाम। लेकिन आपने तो सोचा नहीं। इसलिए बाबा जी आपसे मिन्नत, प्रार्थना, अनुरोध, शराब मत पियो, ताड़ी मत पियो। शराब पीने में 1000 बुराइयां। शराब पीने वाला झूठ बोलता, धोखा देता, बेईमानी करता, वादा खिलाफी करता, जिसका लेता उसका कभी नहीं देता। शराब पीने वाला 10 रुपए रोज कमाएगा, 50 रुपए रोज शराब में पिएगा, खुद क्या खाएगा और पहनेगा और बच्चों को क्या पहनाए और खिलाएगा, अपनी पत्नी को कौन सा कपड़ा जाएगा। एक अधिकारी 100 रुपए रोज कमाएगा, 200 रुपए शराब में पिएगा, लाएगा कहां से? आपकी गर्दन काटेगा, आपकी गर्दन काटेगा, तभी तो कुछ लाएगा, नहीं तो नहीं। शराब मत पियो, ताड़ी मत पियो, मांस मछली अंडों को मत खाओ, ये काफी है। सिल्वर मच्छी खाएकर कोट का उदे दान और काफी करवट मत, निश्चय नरक निदान। ये उन महात्माओं के कलाम, ये वचन है जो कभी कटते नहीं।